स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में। तो अब देखिए, जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है तो ये एंटीजन बेसिकली जब पार्टिकुलर टाइप के एंटीजन बॉडी में एंटर हो जाता है तो इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसके अगेंस्ट एक पार्टिकुलर टाइप की प्रोटीनिशियस सब्सटेंस सिक्रीट कर देता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली पार्टिकुलरली एक्ट करती है अगेंस्ट दिस पार्टिकुलर एंटीजेंस। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करके क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी को प्रेजेंट किया गया। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्रपोज्ड बाय मैकफार्लेन बर्नेट इन 1960s में क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी को प्रपोज किया। अब ये थ्योरी क्या कहती है, बेसिकली जब बिफोर द बर्थ हमारी बॉडी में लार्ज पॉपुलेशंस में एक ग्रेनुलोसाइट WBCs की सिंथेसिस होती है जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये बी लिम्फोसाइट्स है जो कि पार्टिकुलर टाइप है WBC की। और ये सारी बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, इनकी सिंथेसिस होती है इन द बोन मैरो। तो बिफोर द बर्थ ये लार्ज पॉपुलेशंस में बन जाते हैं। जैसे ही बर्थ होती है तो आफ्टर द बर्थ हम एक्सपोज हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस को। लेट्स सपोज से हमारे पास एक टाइप की एंटीजेंस है, लेट्स सपोज ये एक एंटीजेंस है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट एंटीजेंस जिसको हमने ब्लैक कलर से शो किया हुआ है। अब थर्ड देखिए, ये हमारे पास अदर एंटीजेंस हैं। अब क्या होता है, जैसे ही बॉडी में एंटीजेंस इंटर करता है तो ये एंटीजन बेसिकली आता है और इसी एंटीजेंस के लिए बेसिकली क्या होती है, इन्हीं बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर यहाँ पर क्या होती है, रिसेप्टर्स होती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली बी सेल रिसेप्टर्स है, यानी बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर क्या होती है, रिसेप्टर्स होती है। और ये रिसेप्टर बेसिकली स्पेसिफिक होती है टू द एंटीजन। अब यही एंटीजन बेसिकली जब बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो इनके लिए ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये एंटीजेंस आता है और इन्हीं रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। लेट्स सपोज ये इसी बी लिम्फोसाइट के साथ आके अटैच हो गया। अब क्या होती है, जैसे ही ये अटैच हो जाते हैं तो ये इसी बी लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली इनसे बनते हैं प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल शॉर्ट लीव होती है, ये डायरेक्टली एंगेज होती है इन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये प्लाज्मा सेल्स से बनते हैं हमारे पास लार्ज पॉपुलेशंस में, इनसे बनते हैं ये एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर है और ये एंटीबॉडी लार्ज नंबर में इस पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ये जो हमारे पास सेकंड एंटीजेंस है जिसको हमने ब्लैक कलर से शो किया हुआ है। अब ये एंटीजन जब आ जाते हैं तो लेट्स सपोज ये आते हैं और ये इसी बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं इन्हीं के साथ अटैच हो जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये एंटीजन आया है और ये इसी लिम्फोसाइट के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं इन्हीं के साथ अटैच हुआ। अब जब जैसे ही ये अटैच हो जाते हैं तो ये इसी बी लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और यही प्लाज्मा सेल बेसिकली बनाते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस पार्टिकुलर एंटीजेंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लार्ज पॉपुलेशंस में एंटीबॉडीज़ इनके अगेंस्ट बनते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो बने हैं इस पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट, ये बेसिकली काम करेंगे ओनली अगेंस्ट दिस पार्टिकुलर एंटीजन। इसी तरह से ये थर्ड जो एंटीजेंस है ये इसी के लिए भी सेम प्रोसेस होती है, ये आ जाती है और इसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाती है और इनसे बनते हैं लार्ज पॉपुलेशंस में एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ जितनी भी बने हैं ये अगेंस्ट द पार्टिकुलर और स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी थी। तो यहाँ पर देखिए इनमें क्लोनल एंड सिलेक्शंस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा जैसे ही ये एंटीजेंस आती है तो ये एंटीजन बेसिकली क्या करते हैं, इस लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट में सिलेक्शन करती है एक पार्टिकुलर बी लिम्फोसाइट्स को। और इसी बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं इसी के साथ अटैच होकर इनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट करती है। तो इस वजह से हम कहते हैं सिलेक्शंस। एंटीजेंस क्या करती है, बेसिकली सेलेक्ट करती है बी लिम्फोसाइट को। अब जैसे ही बी लिम्फोसाइट की सिलेक्शन हो जाती है तो नेक्स्ट है क्लोनल। तो ये बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली क्या करती है,
ये क्लोन्स बनाती है, यानी लार्ज पॉपुलेशन में सेम टाइप की एंटीबॉडीज, जितनी भी एंटीबॉडीज एक पार्टिकुलर प्लाज्मा सेल और बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ये क्या होती है, एक ही पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती है और ये सारे के सारे एंटीबॉडीज सेम्स होती है। तो इसी को हम कहते हैं क्लोन्स। तो यहाँ पर हमने डिफिनेशन में भी लिखे हैं, पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम वन ओरिजिनल सेल। तो अब यहाँ पर देखिए एक ही ओरिजिनल सेल्स है जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और ये सारे एंटीबॉडीज जो लार्ज नंबर में बने हैं ये क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। तो ऐसी किस्म के पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को फिर हम कहते हैं क्लोनल। तो यहाँ पर देखिए एंटीजेंस आया है, इन्होंने सिलेक्शन की और इसी सिलेक्शंस के बाद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट बने हैं जो कि काम करते हैं अगेंस्ट द पार्टिकुलर एंटीजेंस। अब यहाँ पर देखिए कि क्यों एक पार्टिकुलर बी लिम्फोसाइट्स एक ही पार्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज क्यों बनाते हैं। तो इसी को एक्सप्लेन करता है एक प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन। तो एलीलिक एक्सक्लूजन बेसिकली क्या करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों एक ही पार्टिकुलर टाइप की बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, एक टाइप के एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है तो ये प्रेजेंट होती है इन द डीएनए। तो ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसकी न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, बेसिकली डीएनए लोकेटेड होता है। तो इस डीएनए में हमारे पास जीन्स होते हैं, तो ये डीएनए है और इन पर बेसिकली जीन लोकेटर्स होते हैं और हर एक जीन के हमारे पास 2 कॉपी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एलील। तो एलील क्या है, एलील बेसिकली इज नथिंग, दीज आर एक्चुअली द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो ये हमारे पास एलील हुआ। अब जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो इससे पार्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जीन के हमारे पास 2 कॉपीज होते हैं। तो वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इसमें एक ही एलील की एक्सप्रेशन होती है जबकि दूसरे एलील के एक्सप्रेशंस को स्टॉप किया जाता है और इसी को हम कहते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन। तो जैसे ही वन एलील के एक्सप्रेशन जब हो जाती है तो इससे हमारे पास मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं, यानी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं लेकिन ये मोनोस्पेसिफिक्स होते हैं। मोनोस्पेसिफिक किसे कहते हैं, ऐसी किस्म के एंटीबॉडीज जो कि पार्टिकुलर एक ही पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती है, इसी को हम कहते हैं मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो ये मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज बेसिकली एक ही एलील के एक्सप्रेशन से बनती है जबकि दूसरे एलील के एक्सप्रेशंस को इनहिबिट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं और इसी की वजह से बेसिकली एक पार्टिकुलर बी लिम्फोसाइट से एक ही टाइप की एंटीबॉडीज बनते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। थैंक यू सो मच।